वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। साथ ही इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है तो उसके लिए आपको कौन सा उपाय करना है, और निश्चित तौर पर इस उपाय को करने से आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। उस समस्या का समाधान आपके सामने निकलकर जरूर आएगा। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए सिंह राशि वालों, जब जून 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार से बन रही हैं। केतु आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे, राहु की उपस्थिति आपके सप्तम भाव में रहेगी। राहु अब सप्तम भाव से आप पे गोचर करेंगे। वही शनि की का जो गोचर है वह आपकी राशि से अष्टम भाव में हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आप शनि के ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं। शुक्र आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे। सूर्य और बुध की युति आपके 10th हाउस में रहेगी। हालांकि बुध अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे 6 जून को। साथ ही सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो 15 जून को होगा। मंगल 7 जून को राशि परिवर्तन करके आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सिंह लग्न या आप सिंह राशि के हैं तो आपके लिए आने वाले 90 दिनों में आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। देखिए सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो लगन से केतु का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता, और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो सूर्य की स्थिति आपके लिए काफी बेटर रहने वाली है, और साथ ही मंगल आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो जून का महीना होगा, इस महीने में स्वास्थ्य कुल मिलाकर आपका अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि रहेगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत ही शानदार रहेगा। काफी अच्छी स्थिति जून के महीने में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन केतु मंगल की जब युति लगन यानी प्रथम भाव में होती है तो व्यक्ति को यह मानसिक तनाव ओवर एग्रेसिव बना देती है। तो आपको थोड़ा सा एग्रेशन से और किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डीप में जाके सोचना या एक ही बात को बार बार रिपीट करना, इन चीज़ों से आप बचते हैं तो आपका हेल्थ इस महीने में अच्छा रहेगा। अब देखिए जिनके भी जीवन में यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही हो, या ऑलरेडी आप राहु की महादशा में चल रहे हैं, या आपके जीवन में शनि की महादशा चल रही है, तो इन 3 महीनों में आपको विशेष तौर पर 28 जुलाई 2025 तक चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा। किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट की चीज़ों से बचना होगा। बाकी हाँ, जुलाई का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा है, लगभग 15 जुलाई तक। 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक की जो स्थिति होगी, यह स्वास्थ्य में तनाव, साथ ही बाल झड़ने की समस्या, अगर आपको पहले से चश्मे वगैरह लगते हैं तो 15 जुलाई के बाद थोड़ा सा आपको चश्मे का नंबर वगैरह बदल सकता है। मैं देखिए सिंह लगन या आप सिंह राशि के हैं, आप स्वयं जानते हैं कि आपके लगन से केतु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। शनि का गोचर आपकी राशि से अष्टम में हो रहा है, तो थोड़ा सा ये चुनौतीपूर्ण और कष्टकारी आपके स्वास्थ्य वाइज तो रहने वाला है। इस पर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी संतान की। देखिए सिंह लगन सिंह या सिंह राशि आपकी, तो संतान के लिहाज से बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। संतान की प्रगति, उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी रहेगी। यदि संतान के करियर को लेकर कोई चिंता चल रही थी, संतान के शादी विवाह को लेकर कोई चिंता चल रही थी, तो जून के महीने में वह चिंता समाप्त होगी। जुलाई और अगस्त का भी महीना आपके संतान के लिए अच्छा रहने वाला है। यदि आपकी पहले से संतान है तो उनको लेकर कोई ना कोई गुड न्यूज अथवा संतान के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे जो आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय जो दृष्टि है वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और शुभ रहने वाली है। इस वजह से अगर देखा जाए तो संतान की स्थिति बेहतर दिखाई देती है। जो लोग नव विवाहित जोड़े हैं या लंबी अवधि से आप संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे, फैमिली प्लान करना चाह रहे थे, तो ये टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया है। 28 जुलाई 2025 तक आप फैमिली प्लान कर सकते हैं, संतान प्लान कर सकते हैं। हालांकि 28 जुलाई के बाद अगर देखा जाए तो मंगल ट्रांजिट कर जाएंगे, और मंगल की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। तो जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा अगस्त के महीने में अपनी हेल्थ का, सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी संतान को लेकर अच्छा रहेगा पूरा आने वाला 3 महीना। संतान की प्रगति, पढ़ाई लिखाई सब कुछ अच्छी रहने वाली है। संतान को लेकर कोई समस्या भी चल रही थी तो उस समस्या का समाधान आपको देखने को मिलेगा।
बात कर लेते हैं कि आपके लिए बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए, सिंह लगन या सिंह राशि वाले आप जातक या जातिका हैं, तो बिजनेस व्यापार के लिहाज से जो जून का महीना है यह अच्छा रहने वाला है। जून के महीने में आपको लाभ होगा, विशेष तौर पर यदि आप किसी भी प्रकार के इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ में जुड़े हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर हैं, तो आपके लिए जून का महीना अच्छा रहेगा। जून के महीने में बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अब अगर बात करें कि आपने यदि कोई पार्टनरशिप कर रखा है, पहले से पार्टनरशिप में कोई कार्य चल रहा था, तो पार्टनरशिप में आपको प्रॉब्लम आएगी। पार्टनरशिप को लेकर कहीं न कहीं से आपके मन में दुविधा रहेगी, या पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, या मन ही मन आपने सोच रखा है कि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं और पार्टनर के साथ में करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ कर आपको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, तो आगे चल के चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है। आप बिजनेस पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट के साथ में कीजिएगा, जो भी एग्रीमेंट होगा उसके आधार पर कीजिएगा। लेकिन पार्टनरशिप में 28 जुलाई तक थोड़ी-सी चुनौती और समस्या रहेगी, उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी। अच्छी बात ये रहने वाली है कि देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, तो थोड़ी-सी चीज़ें मैनेज तो होंगी, लेकिन जब ढैया का प्रभाव है, जब ढैया का प्रभाव चलता है, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है, सिंह लगन या सिंह राशि के आप जातक या जातिका हैं। इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा रहेगा, आप बिजनेस में सफलता भी प्राप्त करेंगे। हालाँकि थोड़ा संघर्ष रहेगा, क्योंकि दसम भाव पर शनि की तीसरी दृष्टि है, तो थोड़ा-सा संघर्ष तो है, लेकिन ओवरऑल स्थितियाँ आपके लिए इन 3 महीनों में बिजनेस व्यापार के लिए अच्छी रहेंगी। कुछ बड़ी डील, कुछ बड़ी चीज़ें आपके हाथ लग सकती हैं, विशेष तौर पर आप देखेंगे कि 15-20 जून से लेकर और 12 जुलाई के मध्य में, इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ी डील, कोई ना कोई बड़ा पार्टनरशिप का ऑफर, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है, देखिए सिंह राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने का जो टाइम होगा, ये आपके लिए वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी शुभता नहीं देने वाला है। विशेष तौर पर देखा जाए तो मंगल केतु की युति होगी, मंगल पर राहु की दृष्टि होगी, ठीक है, और साथ ही लगन से केतु का गोचर करना, राहु सप्तम भाव में रहेंगे, तो जीवन साथी पर आप शक करने की भावना आपकी बढ़ सकती है, अथवा जीवन साथी और आप अपने जीवन साथी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, जिसकी वजह से डाइवोर्स का योग बनता है। तो ये 3 महीने मैं वैवाहिक जीवन के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूँ। अगर आपके विवाह काफ़ी समय हो गया है, आपकी संतान है, तो फिर वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत मतभेद और टकराव के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल 28 जुलाई तक तो दृष्टि डालेंगे ही, लगन में ही रहेंगे, तो आपको ओवर एग्रेसिव होने से, शक करने की भावना से आपको बचना होगा। इन 3 महीनों में यदि हम कहें रेमेडी के तौर पर, तो थोड़ा-सा अपने करियर पर आप फोकस करेंगे। पारिवारिक जीवन में अगर बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव होंगे या चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, वाणी खराब करेंगे, तो फिर आपके मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। लेकिन इसी के साथ में बहुत सारे लोगों के लिए हम इतना कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ रही है, तो चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हैं। चीज़ें अंत तक खराब होते-होते आप सँभाल ले जाएँगे, ठीक है? तो इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जो लोग अविवाहित हैं और जिनकी कुंडली में विवाह का योग है, जून लास्ट तक आपके वैवाहिक बंधन में बंधने का योग बनता है, शादी विवाह आपका तय हो सकता है, चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। बात करते हैं नौकरी पेशा जीवन के लिए कैसा रहेगा। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए जब से ढैया शुरू हुई है, 29 मार्च से अगर हम देखें, तो बहुत सारे सिंह राशि वालों की जॉब छूट गई थी, या नौकरी उनको लंबे समय से नहीं मिल पा रही है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि जून का महीना आपके लिए नई नौकरी, कुछ नई जॉब के ऑफर यहाँ पर लेकर आने वाला है, जहाँ से आपको नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। अगर आप पहले से नौकरी पेशा जीवन के अंदर हैं, तो आप देखेंगे कि 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक प्रमोशन मिलने का योग, सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलना, ठीक है, कोई सरकारी क्षेत्र में आपका टेंडर वगैरह है, अथवा सरकारी क्षेत्र से जुड़कर कोई काम करे, तो उसमें लाभ आपके लिए बहुत अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। फिर 15 जुलाई से लेकर और 15 अगस्त का टाइम थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा सरकारी क्षेत्र के लिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं, तो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए समय अच्छा है। कार्यस्थल पर कुछ लोग आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। जिन लोगों के जॉब नहीं है, जॉब के लिए आपको जून के महीने में भरसक प्रयास करना चाहिए, 15 जुलाई 2025 तक। अगर हम देखें तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर देखा जाए, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। प्राइवेट सेक्टर में लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपके पास पहले से जॉब है, आप आपकी सोच ऐसी है कि आपको चेंज करना है, अभी आप अगस्त तक इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए,
तो बाकी लव लाइफ के लिए समय अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में संबंध अच्छे रहेंगे। आने वाले ये जो 3 महीने रहेंगे, ये प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अच्छे जाने वाले हैं। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या और दुराव की स्थिति दिखाई गोचर के आधार पर नहीं दे रही है। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि धन के मामले के लिहाज से भी समय अच्छा रहेगा। धन लाभ आपके लिए आता रहेगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। कुछ लोगों के लिए पुराने इन्वेस्टमेंट से लाभ हो सकता है। यदि आपने शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगा रखा था, पहले से आपने कुछ इसके अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट कर रखा था, तो उसमें आपको लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखेंगे कि इन 3 महीने में सिंह लग्न अथवा सिंह राशि के जो जातक या जातिका हैं, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। छोटे भाई बहनों से लाभ आपको प्राप्त होगा। साथ ही जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, टेक्निकल कोई भी फील्ड हो गया, कोई कंसल्टेंसी का कार्य करते हैं, साथ ही अगर देखा जाए तो स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, ट्रेवलिंग का कार्य है, ट्रांसपोर्टिंग का काम है, तो आपके लिए अच्छा है। और जो लोग जिनकी पॉकेट अलाउ कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा योग बनेगा कि आप जमीन के बारे में सोच सकते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, वहां पर आपको लाभ होगा। प्रॉपर्टी खरीदने का योग बनता है, लेकिन ये योग 7 जून के बाद शुरू होगा। तो यहाँ पर लाभ तो मिल रहा है, लेकिन जल्दबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है। जो भी जमीन प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हम इन 3 महीनों की बात करें, जो मेजर चीजों पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, अपनी हेल्थ को लेकर केयरफुल रहिए। चोट चपेट दुर्घटना से बचिए। एग्रेसिव होने से बचिए। स्वास्थ्य का थोड़ा सा रूटीन चेकअप आप कराते रहिएगा। बाकी अगर देखा जाए तो करियर वाइज कुल मिलाकर चीजें आपके लिए धीरे धीरे करके अच्छी हो जाएंगी। संतान प्राप्ति का योग बनेगा, संतान का सुख मिलेगा, प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे, है ना। बिजनेस व्यापार में भी सफलता मिलेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा। धर्म कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी और भाग्य के द्वारा कुछ धन प्राप्त होने के योग दिखाई देते हैं। जो लोग शोरूम वगैरह चलाते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए जुलाई और अगस्त का महीना ज्यादा बेटर रहने वाला है, आपके लिए ज्यादा लाभकारी रहने वाला है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उस उपाय के विषय में। देखिए सिंह राशि वालों, एक तो आप शनि की ढैया में चल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, क्योंकि जब शनि की ढैया चलती है तो व्यक्ति को पैसे की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पैसा आता है, पैसा रुकता नहीं, या तनाव बिना किसी बात के अनजाना सा भय परेशान करने लगता है। तीसरी बात ये होती है कि काम धंधे में रुकावट आने लगती है। तो इसके लिए आपको एक उपाय अच्छा ये रहेगा कि आप अपने राशि के स्वामी को मजबूत करके रखिए, यानी सूर्य को आप अर्घ्य देते रहिए। दूसरा उपाय क्या करना है, यदि आप बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हैं, तो आपको 1 लोटा जल लेना है, उसमें काले तिल मिला लेना है और भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर देना। सोमवार के दिन करिए। दूसरी बात कि यदि आप धनवान बनना चाहते हैं, धन को लेकर समस्या आपके जीवन में आ रही है, तो आप 1 लोटा जल, उसमें लाल रंग के गुलाब के पुष्प डालकर और साथ ही उसमें आप थोड़ा सा गन्ने का रस मिला सकते हैं, या संभव हो सके तो गन्ने के रस से आप भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कीजिए। 7 सोमवार करेंगे, आप देखेंगे ट्रेमेंडस तरीके से आपके जीवन में धन की समस्या दूर होनी शुरू हो जाएगी। अगले उपाय की यदि हम बात करें कि अगर आपके जीवन में कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो सिर्फ आपको ये करना रहेगा कि आप भगवान शिव को जो है ना, वो घी के साथ में उनका अभिषेक करना शुरू करें। कितनी बार करना है? 7 बार करना है। जितनी आपकी शिक्षा उतना घी लेके आप उनका अभिषेक करते रहिए। अगली बात अगर देखा जाए तो एक और काम कर सकते हैं, आपकी पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे सिंह राशि वालों, तो आपको बेहतरीन लाभ प्राप्त होगा। काले और नीले रंग के कपड़ों से बचाव करें, नॉनवेज का सेवन ना करें, तो आपके लिए बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई